जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है रबीना रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रबीना रावत व्लॉग। तो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल रबीना रावत व्लॉग में। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे काम काज यानी कि बांझ के लिए जा रही हूँ और यहीं से हो रही है मेरी ब्लॉग की शुरुआत आधे रास्ते से, जैसे हर रोज़ होती है। और दोस्तों हमारे यहाँ बांझ उस जंगल में खुलता है जहाँ जैसे कि हमारे गांव में कोई गुजर गया तो उसकी बॉडी जलाते हैं उसी जंगल में जहाँ हमारे यहाँ का बांझ खुलता है। और वैसे कि बेसिकली हमें तो कुछ चीज़ें पता नहीं रहती है, हमारे बुजुर्गों को पता रहती है। तो जहाँ पे जैसे देवताओं का स्थान होता है तो वहाँ पे हम चौलाई जैसे भून के मारछू बोलते हैं हमारे गांव में उसको, और गुड़ को लेकर जाते हैं वहाँ पे। सभी लोग पूरे गांव वाले जाते हैं, फिर वहाँ पे पूजते हैं उसको और फिर सभी को बांटते हैं और हम लोग सभी उसको खाते हैं जहाँ पे देवताओं का स्थान होता है। हमें तो नहीं रहता इतना पता, लेकिन जो हमारे आगे वाले हैं जैसे चौकीदार, हमने 2 वन चौकीदार रखे हुए हैं अपने गाँव में। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ काफ़ी दिनों बाद बांझ खुला है, 5वें या 6ठे दिन है आज बांझ, काफ़ी दिनों बाद। बीच में बर्फ़ भी पड़ी थी और फिर बारिश भी लगी थी, तो काफ़ी दिनों बाद आज बांझ है। तो चलिए लेकर चलते हैं आज आपको जहाँ हमारे यहाँ का बांझ खुलता है। तो दोस्तों पहुँच गए हम जंगल में ऊपर, अभी थोड़ा और जाना है और ये लोग भी थक के मारे यहाँ पे बैठ गए हैं। और ये देखो हम इतने दूर से आए हैं, सामने हमारा गांव दिख रहा है ये वाला, यहाँ से आए हम गांव से, ठीक है। और इस पक्की रोड पे फिर यहाँ से ऊपर जंगल के रास्ते और पहुँच गए सीधा यहाँ। और बहुत दूर खुलता है यार हमारे गांव का बांझ, देखो। पहुँच गए हम वहाँ पे जहाँ पे बैठक लगता है, ये देखो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। ये भी नहीं थी फिर साफ यहाँ पे। और आज सबने वो भी ला रखे है, क्या बोलते उसका नाम, चौलाई और गुड़, तो उसको बांटेंगे अभी छील के। ऐसे बोलते हैं कि देवता हैं यहाँ, तो यहाँ ये गुड़ और चौलाई लेकर आते हैं भून के और फिर यहाँ पूजते हैं सभी लोग। जितने भी बांझ के लिए आते हैं वो सभी लाते हैं थोड़ा थोड़ा गुड़ और चौलाई भून के, सभी लोग ये देखो ला रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। फिर बांटते हैं सभी को, जो भी आते हैं वो सभी लाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जितने भी लोग बांझ के लिए आते हैं जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे ला रहे हैं लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से। और पूरा पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पहले देवता लोगों को पूजेंगे, फिर हमें बांटेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो यहाँ पे और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो देखो बांटने लग गए हैं सबको पूज के, ये देखो। मेरा हाथ पसार रही ये देखो सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों अभी टाइम 12:30 हो चुके हैं और हमारा बांझ भी हो गया है, ये देखो। आज मुझे मेरी स्कूल फ्रेंड मिली है, ये देखो ये भी बांझ के लिए आई हुई है ना। और ये वाला मेरा भारा है यहाँ पे, ये वाला। तो चलो अब चलते हैं सीधा घर। तो बांध से भी बढ़िया से घर आ गए हैं और आप करते हैं खाना। ये देखो यहाँ पे है छाछ यानी कि मट्ठा, हरी मिर्च और घर की राजमा की दाल। तो चलिए जी फटाफट से खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। चलिए जी दोस्तों अब करते हैं सीधा खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों को। और धूप भी इतनी बढ़िया सी खिली हुई है कि ये देखो चारों तरफ इतना प्यारा लग रहा है, ये देखो। अभी
तो दोस्तों अभी टाइम शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम ला रहे हैं खेत में गोबर। मैं और डॉली। मैं तो थैले पे ला रही हूँ और डॉली यानी कि गीड़े सैल्डे पे ला रही है। और अभी का मौसम दिखाएं दोस्तों, तो अभी का मौसम ये देखो, धूप भी निकलने वाली है, जाने वाली है। और आसमान में आज बादल ही बादल लगे हुए हैं। सुबह से तो आसमान साफ था, लेकिन अभी के टाइम शायद थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्की धूप भी आ गई है फिर भी। तो चलिए जी दोस्तों, चलते हैं खेत में। ये देखिए जी, शाम के टाइम का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। एक तरफ से तो आसमान बिल्कुल साफ है और दूसरी तरफ से ये देखो, बादलों से घिरा हुआ है। इस साइड तो से तो ऐसे लग रहा था अब तक कि थोड़ी देर पहले की बारिश लगने वाली है। और धूप भी लास्ट चली गई है, निकलने वाली है। और खेतों में भी ये देखो, अभी गेहूँ छोटे छोटे हैं। सामने वाला भटवाड़ा गांव है, यानी कि हमारे मंदार गांव का पड़ोसी गांव। ये देखो, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है। और अच्छा हुआ कि अभी खेतों में बंदर नहीं रहे, वरना हम आधे रास्ते में ही गोबर को डाल देते और आधे रास्ते से ही ऊपर भाग जाते हैं ना। हाँ। तो ये देखिए जी, डोली के हाल भी, सीधे जूते पहन कर आई हुई है और फिसलेगी कहीं तो सीधा नहीं, काम तमाम हो जाएगा इसका। फिर चलिए जी, ये देखो, इस पे तो फिर भी थोड़ा ठीक ही होता है ले जाने के लिए, जो जिस पे डॉली लेकर जा रही है। लेकिन जिस पे मैं लेकर जा रही हूँ, इस पे तो यार थोड़ा भारी भारी सा होता है। तो चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं और चलते हैं अब सीधा खेत की ओर। अभी पहुंच गई हूँ मैं खेत में, मैं और डॉली। है देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा थक लग गई है आते आते। मैं बैठ गई हूँ और इसने जो अपने घीड़े या स्वेल्टर पे लाया है, उसको डाल रही है कि मैं फटाफट से अपने बदले का डाल देती हूँ, तू रहे वहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बाद बाकी डॉली ये देखो फेंक रही है, कुछ गुस्से में मेरी तरफ फेंक रही है, ये देखो। देते जाद ले तेरे तो कुछ तो ये पर ये तेरे कीड़ा पर। चल चल आगे तो तो क्या बहुत हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी टाइम शाम के 8 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारी बन रही है चाउमीन। डॉली भी बैठी हुई है, मम्मी भी बाहर भी बना रहे हैं हम, ये देखो। और शाम के टाइम का मौसम ये देखो, चंद्रमा लगी हुई है आज तो, आसमान में तारे नहीं लगे हुए हैं और सामने भी लाइट जली हुई है भटवाड़ा वालों की, ये देखो रात के टाइम का। और हमारी चाउमीन भी बन के रेडी हो गई है और अब करते हैं सीधा खाना स्टार्ट, है ना। चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों को खाने के बाद। दोस्तों बना दिया है और ये देखो, ये मैं डॉली के पास चाची के लिए दे रही हूँ, मतलब सभी लोग हैं वहाँ पे, मिलजुल कर खाएंगे, है ना। तो जा ये देखो।